गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की जो साखी है, ये साखी एक सच्ची रूहानी साखी है। ये साखी हमें बताती है कि सतगुरु कैसे अपने शिष्यों के अंग संग रहते हैं और हर मुसीबतों में उनकी संभाल करते हैं। संगत जी, ये साखी बटाला शहर के मौलवी साहब की आप बीती है। मौलवी साहब पर सतगुरु की कृपा कैसे हुई, ये बात उन्होंने अपने शब्दों में सुनाई है। साखी को पूरा जरूर सुनिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला जिसका नाम बीबी हशमत था, कुछ संगी बीबियों के साथ डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वे मुसलमान हैं, तो हजूर ने पूछा, बीबी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि लोग मुझे परेशान करें। हजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम की बख्शिश कर दी। वो बीबी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियम से भजन सिमरन करने लगी। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास एतराज नहीं किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में हशमत बीबी का पति काम करता था, वहाँ एक मौलवी साहब रहा करते थे और एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से हशमत बीबी को नहीं देखा, वे राजी तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वे राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वे मांस और अंडा नहीं खाती और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। यह बात मौलवी साहब को बर्दाश्त ना हुई। मौलवी साहब ने उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हशमत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बिगड़ गई कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों का निकाह ही कायम नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली स्त्री करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसुओं से भरी आंखों के साथ हजूर को सारा हाल सुना दिया। हजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, तुम भजन सिमरन करती रहो, पति को प्यार से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहब के शब्दों में है, जैसा कि उन्होंने खुद सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद करके और रोशनी गुल करके नफल पढ़ने लगा। मैंने अभी नफल शुरू ही की थी कि कोठड़ी में एकाएक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उसमें से एक शख्स निकला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहने था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह ना ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा नमाज सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज की, साहब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है,
सुबह होते ही हशमत बीबी और उसके खाविंद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वे बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और डर छा गया। नींद गायब हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाक़यात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हसमत बीबी और उसका खाविंद आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कपकपी सी आ गई। उनके हाथों में गठड़ी और कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उसके पहले ही वे बोले, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मैंने फौरन कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरे इस जवाब से उनको जरा भी हैरानी ना हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाक़यात का इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा कि बीबी हशमत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हजूर महाराज कुछ सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास था। पास आने पर मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीबी और उसके खाविंद ने महाराज जी के सामने सजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फकीर का रौब भी कुछ ऐसा ही था कि मेरा सर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात यही थी कि हजूर ने भी अपने कदम परे ना किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप की होश ना रहा। एक ना ब्याह की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हजूर ने फौरन अपने हाथों से मेरा सर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिराग दीन के हवाले कर दिया और कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था। मैं तो मियाँ चिराग दीन की कोठड़ी में पहुंचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी न चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद ने हमें नाम बख्शा और 14 लोगों का हाल प्रकट कर दिया, हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूँ। बस अब तो मुर्शिद ही सब कुछ हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। तो संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।